हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका एंशिएंट इंडिया के इस कोर्स में। हम बात कर रहे हैं यूनिक टेक ऑन एंशिएंट इंडिया। सो इंडियन फिलॉसफी हम डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी हमने बात करी है सांख्य की और हम लोगों ने बात कर ली है योग की। आइए बात और आगे बढ़ाते हैं। इंडियन फिलॉसफी का डिस्कशन हम बात कर रहे हैं अभी आस्तिक स्कूल का। तो तारीख पे तारीख न्याय नहीं मिल रहा है, तो आइए न्याय आज फाइनली पा ही देते हैं। तो बात करते हैं न्याय में। अभिषेक श्रीवास्तव, अगर आपने अब तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ आपको कैसी लग रही है सीरीज एंड ऑल। जो भी बातें दिल में है कह डालो। चलिए तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं न्याय की। न्याय जो है एक्चुअली इसके प्रोपाउंडर है अक्षपद गौतम और इसका जो मेन सूत्र है वो है न्याय सूत्र। दिस टॉक्स अबाउट लॉजिक। तो आइए समझते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो सिस्टम है दिस इज वेरी क्लोज टू व्हाट एरिस्टोटल यूज्ड टू प्रीच। तो एरिस्टोटलियन लॉजिक जैसा सिमिलर सिस्टम है ये, जिसमें लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा जो है एरिस्टोटल के बारे में। तो एरिस्टोटल वाज फेमस फॉर द काइंड ऑफ डिबेट और लॉजिक ही यूज्ड टू पोर्ट्रे। तो जैसे एरिस्टोटल के पास आप जाएंगे तो एरिस्टोटल का मान लीजिए एक फेमस सवाल है कि जो है उनको कोई मिला, लेट्स से कोई एग्रीकल्चरिस्ट मिला, कोई किसान मिला और उससे उन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ कि गॉड गलत हो सकते हैं क्या, रॉन्ग हो सकते हैं? अब इसका जवाब था कि उसने कहा कि नहीं साहब, कैसी बात कर दी आपने, भगवान कैसे गलत हो सकते हैं? तो एरिस्टोटल ने कहा ठीक है, भगवान में मानते हो ना, गॉड मानते हो? कहते हैं हाँ यस होते हैं गॉड। ठीक है, गॉड क्या रॉन्ग हो सकते हैं? कहते हैं नहीं। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा अच्छा गॉड वॉर होती है क्या गॉड्स के बीच में? क्या गॉड्स के बीच में लड़ाई होती है? तो कहते हैं हाँ ऐसा तो सुना है हमने, यस गॉड्स के बीच में लड़ाई भी होती है, राइट। फिर उन्होंने पूछा अच्छा गॉड्स के बीच में लड़ाई होती है तो ये बताओ कि देन देयर मस्ट बी टू साइड्स, ए एंड बी। और अगर ए और बी दो साइड्स हैं तो एक साइड सही होती होगी और एक साइड रॉन्ग होती होगी। तो उसने कहा हाँ होता होगा। तो इसका मतलब कि गॉड भी रॉन्ग हो सकते हैं। तो इस तरीके से लॉजिकली एरिस्टोटल प्रूव करते हैं कि भगवान भी गलत हो सकते हैं। नाउ दिस इज जस्ट वन ऑफ द कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द एग्जांपल, तो है ना। तो कुछ वैसा ही है हमारा न्याय बात करता है लॉजिक की, कि लॉजिकली भी आप साल्वेशन तक, मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। इसके कुछ मार्ग भी बताए उन्होंने, जैसे कि प्रत्यक्ष, अनुमान, इन्फ्रेंस, उपमान, कंपैरिजन या फिर शब्द, टेस्टिमनी। इसके द्वारा सॉल्वेशन या फिर मोक्ष पॉसिबल है। अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ स्कॉलर्स के नाम हम ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि वत्स्यायन, उन्होंने कमेंट्री लिखी है, उद्धोतकर है, जयंत भट्ट है और उद्यानाचार्य है। इसके बाद न्याय के बाद, तो न्याय टॉक्स अबाउट लॉजिक एंड देन एक और स्कूल आता है विच इज वैशेषिका, एंड वैशेषिका टॉक्स अबाउट साइंस। तो ये बात करते हैं साइंस की। तो वैशेषिका के जो मेन प्रोपाउंडर हैं वो हैं उलूक कनद, उन्हें कर्ण भोग भी कहा जाता है, उन्हें कश्यप भी कहा जाता है, उन्हें आटम ईटर भी कहा जाता है। ये कहानी है लगभग 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास, जहां पे वो साइंस की बात कर रहे हैं, आटम की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल टेक्स्ट माना गया है वैशेषिका सूत्र। नाउ यहां पे एटॉमिक प्लूरलिज्म की बात करते हैं, यानी कि आपने स्कूल में पढ़ी होगी एटॉमिक थ्योरी। अब एटॉमिक थ्योरी में यू विल रियलाइज कि कोई भी मटेरियल है, मान लीजिए ये मटेरियल है, मैटर है, तो ये जो मैटर है ये बना हुआ है छोटे छोटे एटम से, राइट। तो इस पूरे मैटर को, पूरे मटेरियल को तोड़ा जा सकता है एटम से। तो एटॉमिक थ्योरी ये कह रही है कि कोई भी मैटर इज मेड अप ऑफ सच इंडिविजिबल यूनिट्स जो कि एटम है। तो हर मैटर में आप एटम अलग कर सकते हैं और फिर इसको जो फोर्स इसको हेल्ड कर रहा है वो फोर्स, राइट, अब चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जोड़ लो, चाहे वो न्यूक्लियर जोड़ लो, ये जो फोर्स है यही एक्चुअली ब्रह्म है। तो एटॉमिक थ्योरी एक्चुअली यहां पे बात कर रही है कि भाई एक फोर्स है जो ब्रह्म है, जो कि पावर है, जिसने सब कुछ होल्ड करा हुआ है, और बाकी की जो दुनिया है वो ऐसे छोटे छोटे इंडिविजुअल एटम से बनी हुई है। तो आप इसको मान सकते हैं कि एटम कैन बी रिलेटेड टू सांख्य में जैसे हम प्रकृति की बात कर रहे थे, प्राइमोर्डियल मैटर की बात कर रहे थे, और ब्रह्म जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है, फोर्स है, पावर है। इसे आप पुरुष से भी जोड़ सकते हैं और ब्रह्म तो है ही, आत्मा तो है ही। तो फिलहाल तो वैशेषिका इज वेरी साइंटिफिक थ्योरी। आप देखिए तो वो 9 क्लासेस ऑफ रियलिटी की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि एटम्स हैं, तो एटम में अर्थ का एटम हो सकता है, वाटर है, लाइट है, एयर है। तो पंचभूत की जो आप बात करते हैं, 5वां भूत आकाश, पंचभूत आपको यहां पे दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा कि भाई एक रियलिटी टाइम भी है, काल,
एक रियलिटी डायरेक्शन है, दिक, एक रियलिटी बोली गई है इन्फिनिटी ऑफ सोल्स यानी आत्मा की बात भी करी गई है, और एक रियलिटी आपकी जो है वो है माइंड या फिर मनस, राइट। तो इस तरीके से एक साइंटिफिक थ्योरी दी गई है। अब इसको शंकराचार्य इसको कहते हैं कि हाँ ये अर्धवैनाशिक है ना, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पस्थपद इसको कहते हैं कि हाँ ये पदार्थ धर्म ग्रंथ, तो ये कमेंट्री उन्होंने लिखी है पदार्थ धर्म, पदार्थ मतलब सब्सटेंस, तो सब्सटेंस के ग्रंथ के ऊपर उन्होंने कमेंट्री लिखी है। मोर स्कॉलर्स आर लाइक उदया एंड श्रीधर। पर फिर आवाज आती है जो है कि भाई इनके पास कौन कौन से ज्ञान के मार्ग है, तो इनके पास है सिर्फ दो, परसेप्शन और इन्फरेंस। तो हम देखें अगर यहाँ पे तो हमको वैशेषिका, तो उलूक कनद या फिर उलूक सूत्र इज इंपॉर्टेंट। ये एक एटॉमिक थ्योरी है, साइंस रिलेटेड थ्योरी है, जहां पे हमने एटम और ब्रह्म की बात करी अलग अलग। उसके अलावा हम समझेंगे कि 9 क्लासेस ऑफ रियलिटीज हैं, जिसमें 5 भूत, टाइम, डायरेक्शन, इन्फिनिटी ऑफ सोल्स और मनस की बात है। और फिर ज्ञान मार्ग की बात हो रही है। 2 तरह के ज्ञान मार्ग हैं, एक आपका प्रत्यक्ष सामने जो दिख रहा है वो प्रूफ, और दूसरा अनुमान यानी इन्फरेंस। इसके द्वारा आप ये सारी चीजें अलग अलग देख सकते हैं और आपको मोक्ष की या फिर साल्वेशन मिल सकता है। तो एक थ्योरी बात करती है लॉजिक की, दूसरी थ्योरी बात करती है वैशेषिका की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मीमांसा की और वेदांता। दीज आर दी लास्ट 2 फिलॉसफीज इन वैदिक फिलॉसफी, या फिर आपकी जो 6 स्कूल है, षड दर्शन है, उसके आखिरी 2 स्कूल करते हैं डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.